दोस्तों, क्या आपको पता है कि भारत के इतिहास के एक ऐसे इकलौते नवाब जिन्हें टाइम मैगजीन ने 1937 में पूरी दुनिया का सबसे अमीर इंसान घोषित किया था। और ये बात सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है दोस्तों। उनके सिर्फ पर्सनल कलेक्शन में ही 50 से भी ज्यादा कस्टम रोल्स रॉयस कारें शामिल थी। वो भी एक ऐसे दौर में जब एक आम आदमी के लिए एक साइकिल खरीद पाना भी किसी बड़े ख्वाब से कम नहीं था। और जरा सोचिए, एक हीरा जिसकी कीमत आज के जमाने में करीब 1000 करोड़ रुपए है, जिसका इस्तेमाल वो महज एक पेपर वेट की तरह किया करते थे। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हैदराबाद के 7वें और आखिरी निजाम मीर उस्मान अली खान के बारे में। और हम जानेंगे कि कैसे वो बने दुनिया के सबसे अमीर इंसान और उनके शाही खजाने में ऐसी कौन कौन सी नायाब चीजें शामिल हैं जिनके बारे में जानकर आप दंग रह जाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि क्या कोई इंसान सच में एक कीमती हीरे को महज एक मामूली पेपर वेट की तरह इस्तेमाल कर सकता है? अगर आप इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। मीर उस्मान अली खान हैदराबाद के छठे निजाम महबूब अली खान के छोटे बेटे थे। शाही खानदान में जन्म लेने की वजह से उन्हें दौलत और शोहरत विरासत में ही मिली थी। लेकिन असली सवाल तो ये है कि आखिर उन्होंने इतनी बेशुमार दौलत कमाई कैसे? तो इसका सीधा जवाब है दोस्तों, गोलकोंडा की डायमंड माइंस, जो एक जमाने में दुनिया की इकलौती हीरे की खदानें थी। यहाँ से निकले हीरे पूरी दुनिया में सप्लाई किए जाते थे, यानी दुनिया का हर बड़ा हीरा कभी न कभी इनके दरबार से होकर तो गुजरा ही होगा। और आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि ये वही खदानें थी जहां से दुनिया के कुछ सबसे मशहूर, नायाब और दुर्लभ हीरे पाए गए थे, जिनमें शामिल है दुनिया का सबसे बदनाम हीरा कोहिनूर, दुनिया का सबसे रेयर हीरा होप डायमंड और निजाम का पर्सनल फेवरेट 185 कैरेट का जेकब डायमंड, जो आकार में कोहिनूर से भी काफी बड़ा था। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि इतना बड़ा हीरा उन्हें अपने पिता के पुराने जूतों के अंदर मिला था, और जिसका इस्तेमाल वो अपने टेबल पर पेपर वेट रखने के लिए किया करते थे। आज वही हीरा मुंबई के आरबीआई वॉल्ट में राष्ट्रीय संपत्ति के तौर पर सुरक्षित रखा हुआ है। लेकिन हीरो के अलावा भी इनके पास और भी कई सारी इंटरेस्टिंग चीजों का कलेक्शन था, जिनमें 50 से ज्यादा कस्टम रोल्स रॉयस कारें, 100 मिलियन पाउंड का सोना और करीब 400 मिलियन पाउंड के हीरे जवाहरात शामिल थे। ये सब तो सिर्फ उनके पर्सनल खजाने की बात है, पर हैरानी की बात तो ये है कि वो इतनी सारी दौलत और शोहरत आखिर मैनेज कैसे करते थे, और आखिर टाइम मैगजीन ने क्यों उन्हें दुनिया का सबसे अमीर इंसान का टाइटल दिया था। चलिए जानते हैं। साल था 1937, जब टाइम मैगजीन ने मीर उस्मान अली खान को अपने कवर पेज पर छापा, जिसका टाइटल था द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। और वजह भी साफ थी, उनकी टोटल नेटवर्थ उस समय 230 अरब डॉलर के करीब थी, जो उस दौर के अमेरिकन जीडीपी के करीब 2% के बराबर थी। एक अकेला इंसान एक देश की पूरी अर्थव्यवस्था के बराबर जितनी दौलत रखता था। लेकिन इतनी दौलत होने के बावजूद मीर उस्मान अली खान एक सादा जीवन जीने में विश्वास रखते थे। न कोई दिखावा, न कोई घमंड, बल्कि उन्होंने अपनी दौलत का ज्यादातर हिस्सा अपने लोगों की भलाई में लगाया, ताकि उन्हें बेहतर शिक्षा और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर मिल सके। उन्होंने अपने शासन में कई सामाजिक संस्थाओं का निर्माण किया, जिनमें शामिल है उस्मानिया यूनिवर्सिटी, उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद और बेगमपेट एयरपोर्ट। यहाँ तक कि हैदराबाद को बाढ़ से बचाने के लिए उन्होंने उस्मान सागर और हिमायत सागर जैसे बांध भी बनवाए। और बात यहीं खत्म नहीं होती दोस्तों। भूदान आंदोलन के दौरान उन्होंने अपनी जमीन का बहुत बड़ा हिस्सा गरीब किसानों को दान दे दिया था। और 1962 की इंडो चाइना वॉर के दौरान उन्होंने हमारी भारतीय सेना को 5000 किलो सोना सिर्फ आर्थिक मदद के तौर पर डोनेट किया था, वो भी बिना किसी शर्तों के, जो अपने आप में बताता है कि वो ना सिर्फ एक उदार नवाब थे,
बल्कि एक सच्चे देशभक्त भी थे। लेकिन फिर 24 फरवरी 1967 को वो अपने हैदराबाद के किंग कोठी पैलेस में अपनी जिंदगी की आखिरी सांस लेते हैं, जिनकी अंतिम विदाई में लगभग 10 लाख लोग शामिल हुए थे, जिसे आज भी भारत के इतिहास की सबसे बड़ी गैर धार्मिक और गैर राजनीतिक शव यात्रा मानी जाती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी मीर उस्मान अली खान की, एक ऐसा नवाब जिसके पास दौलत थी, शोहरत थी, ताकत थी, लेकिन उनका दिल हमेशा जमीन से जुड़ा हुआ था। वो साबित करते हैं कि सच्चा नवाब वही है जो अपने लोगों के लिए जीता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही और भी अनसुनी, अनकही कहानियां हम आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और दिलचस्प सफर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।